जय श्री राम दोस्तों। तो आपका स्वागत है आदिशिवा केंद्र यूट्यूब चैनल पर। तो कल दिनांक 25 जनवरी 2024 को साल 2024 की प्रथम पूर्णिमा व्रत रहेगा और कल ही स्नान दान व्रत की पौष पूर्णिमा रहेगी। पौष पूर्णिमा का महत्व सबसे अधिक माना जाता है और हर पूर्णिमा का प्रत्येक 12 पूर्णिमा का हिंदू सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। पौष पूर्णिमा का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि पौष पूर्णिमा से ही माघ मास का स्नान की शुरुआत होती है। पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक पूरा एक पखवाड़ा माघ स्नान किया जाता है। भक्तजन, साधु, सन्यासी, वैरागी और गृहस्थजन जो भी माघ स्नान को फॉलो करते हैं वो पौष पूर्णिमा से ही माघ स्नान करते हैं। तीर्थ नदियों में, जलाशयों में, पवित्र कुंडों में स्नान करने से हमारी आत्मा और हमारा मन, शरीर, सब तन मन हमारा शुद्ध हो जाता है। पौष पूर्णिमा की जो तिथि है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 24 जनवरी 2024 दिन बुधवार को रात 9:30 से आपकी पूर्णिमा तिथि स्टार्ट हो जाएगी और अगले दिन 25 जनवरी 2024 को रात 10:30 बजे तक आपकी पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। और 25 जनवरी 2024 को पूर्णिमा तिथि आपको पूर्ण दिन मिलेगी और इसलिए जो पूर्णिमा तिथि का व्रत है वो 25 जनवरी 2024 के दिन ही किया जाएगा और उसी दिन से आपका माघ स्नान भी शुरू होगा। अगर आप माघ स्नान करते हैं या आप करना चाहते हैं तो आपने 25 जनवरी 2024 से ही अपना माघ स्नान शुरू करना होगा। पौष पूर्णिमा महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए रखती है क्योंकि विशेष रूप से माघ स्नान की शुरुआत होती है। तो माघ स्नान कई लोग मकर संक्रांति से करते हैं और कई लोग पूर्णिमा से करते हैं और कई लोग एकादशी से भी शुरू करते हैं। तो विशेष रूप से जो शास्त्रों में विधान है वो पौष पूर्णिमा के दिन से ही माना जाता है। पौष पूर्णिमा का अगर आप व्रत रखते हैं तो आपने कुछ काम का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ नियमों का पालन करके आपने पौष पूर्णिमा का व्रत रखना पड़ेगा। पूर्णिमा की तिथि विशेष रूप से भगवान सत्यनारायण को समर्पित होती है। सत्यनारायण जो कि विष्णु भगवान के एक स्वरूप हैं। तो अगर आप पौष पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आपने उस दिन सत्यनारायण व्रत का संकल्प लेना होगा। अगर आप कभी भी व्रत रखते हैं तो आपको ब्रह्म वेला में ही उठना चाहिए क्योंकि बहुत अधिक देर से अगर आप उठते हैं तो आपके व्रत का उतना आपको फल नहीं मिलता है। जब आपका व्रत होता है तो आप एक दिन पहले ही अपने आचार विचार सब में सात्विकता बरती है क्योंकि व्रत जो होता है वो हमारी आत्मा की और हमारे शरीर की शुद्धि के लिए होता है। तो आप एक दिन पहले से ही तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें। लहसुन, प्याज, मांस, मीट इस तरीके की चीज़ें आपने ग्रहण नहीं करनी अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं क्योंकि ये भगवान विष्णु जी का व्रत है। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपने एक दिन पहले से ही अपने आचार विचार में और अपने खान पान में अपने सात्विकता बरतनी होगी। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए आप और उसके बाद आपने अगले दिन आपने व्रत रखना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आप अपने घर में साफ़ सफाई कीजिए। अपने घर में आप झाड़ू कीजिए, पोछा कीजिए और पोछे के जल में आप नमक डाल के अपने पूरे घर पे पोछा लगाइए। और उसके बाद आपने अपने पूरे घर पे आप इत्र का छिड़काव भी कर सकते हैं। गौमूत्र का छिड़काव कीजिए, गंगा जल का छिड़काव कीजिए। इससे आपके घर में एक पॉजिटिव ऑरा जो होगा वो क्रिएट होता है। और उसके बाद आपने व्रत करना है। व्रत के दिन आपने कोई किसी भी प्रकार का अपने से झूठ नहीं बोलना है और किसी का दिल बिल्कुल नहीं दुखाना है। आपने पूर्णिमा के व्रत के दिन आपने अपने मंदिर में आप जितने भी देवी देवता हैं आप उन सभी की मूर्तियों को, उन सभी के विग्रह को आप स्नान कराइए। उनको आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत की पूजा शाम को की जाती है। शाम होते ही आपने भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन अर्चन करना है। शाम आप 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आपने पूजा करनी है। पूजन इस प्रकार कीजिए। पूजन में आपने तुलसी पत्र लेने हैं, आपने चंदन लेना है, तिल लेना है, अक्षत लेना है, रोली लेना है, फूल लेने हैं और पंचामृत लेना है। फलों में आपने केले का फल लेना है और भोग प्रसाद लगाने के लिए आपने चूरमा,
या सूखा प्रसाद, कोरा प्रसाद, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं, आटे को घी में भून करके उसमें चीनी या गुड़ मिला करके, तिल मिला करके और ड्राई फ्रूट मिला करके आपने भगवान के लिए उत्तम नैवेद्य बनाना है। आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, आप या चावल के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से गेहूं के आटे का ही बहुत अधिक अच्छा माना जाता है। और आप पंचफल ला सकते हैं, पंच मिठाई भी आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन मुख्य प्रसाद आपका चढ़ता है केले का और पंचामृत और पंजीरी प्रसाद चढ़ता है। आपके घर में अगर विष्णु प्रतिमा है तो, या आपके पास विष्णु भगवान की तस्वीर है, या उनके कोई भी स्वरूप, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल, आप उनकी कोई भी अगर आपके पास विग्रह है, शालिग्राम जी, तो आप उनको पंचामृत से स्नान कराएं, जल से स्नान कराएं, भगवान का आप उत्तम श्रृंगार कीजिए, उनको गुलाब के फूल चढ़ाइए, भगवान को जो पसंदीदा फूल हैं पीले रंग के, गेंदे के फूल जिसे हजारी का फूल भी बोला जाता है, आप उसकी माला बनाकर भी अर्पण कर सकते हैं। आप भगवान को इत्र चढ़ाएं। उसके बाद आपने भगवान के आगे धूप दीप नैवेद्य करना है, और उसके बाद जो भी आपने प्रसाद बनाया है वो सब भगवान को अर्पण करना है। घी का दीप आप अवश्य जलाएं। घी के दीपक में आप हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी डालकर घी का दीपक जलाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। आप चाहें तो आपने दिए में आप 2 लौंग, 2 इलायची भी डाल सकते हैं, या 2 चावल के दाने, अन्न के दाने भी आप उसमें डाल सकते हैं, या चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं उसमें। तो आपने इनको ऐसे आपने भगवान की पूजा करनी है। आप जब पूजा करते हैं तो पूजा में जो आपने सामग्री लेनी है वो 16 सामग्रियाँ लेनी है। आप 16 सामग्री करके आप भगवान को अर्पण कीजिए। क्योंकि भगवान विष्णु का जो पूजन होता है वो षोडशोपचार माना जाता है। पंचोपचार भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से षोडशोपचार ही भगवान विष्णु का पूजन माना जाता है। ये सब करने के बाद आपने जब पूरा पूजन कर लिया, उसके बाद आप सभी देवी देवताओं का आह्वान कीजिए, भगवान विष्णु का आप सच्चे मन से आह्वान कीजिए। उसके बाद आपने अपने घर वालों को अगर आप बिठा सकते हैं तो उनके साथ मिलकर आप भगवान सत्यनारायण की कथा सुने, या आप ऑडियो में भी चला सकते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा। आपने ये पूरी कथा करने के बाद, पूजन करने के बाद आपने भगवान की आरती करनी है। जय जगदीश हरे आरती भी आप भगवान की कर सकते हैं, या आप ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण भगवान की जो आरती होती है वो भी गा सकते हैं। भजन कीर्तन भी कर सकते हैं आप। तो आपने ऐसे पूर्णिमा की पूजा करनी है, और सारी पूजन के बाद आपने भगवान से क्षमा याचना करनी है कि हे भगवान, अगर इस पूजन में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिए, और हमारी ये मनोकामना है, आपकी कृपा से वो मनोकामना जल्दी पूर्ण हो। आपने ऐसा बोलकर भगवान को दंडवत प्रणाम करना है। और आपने चंद्रमा के लिए आपने अर्घ भी अपने पूजा के समय ही बनाना है। चंद्रमा के लिए आप अर्घ कैसे बनाएंगे? सारी पूजा जब आप करते हैं तो आप एक लोटे में अलग से दूध और जल को मिक्स करके, उसमें आप इत्र भी मिक्स कर सकते हैं। दूध, जल और उसमें इत्र डालिए, उसमें आप फूल डालिए, उसमें अक्षत डालिए, चंदन डालिए, रोली डालिए, और उसमें आप कुमकुम भी डाल सकते हैं। सफ़ेद चंदन उसमें डालिए आप, और ये अर्घ बनाने के बाद उसको आपने वहीं पर रखना है। और जो कथा जब आप पढ़ेंगे तो आपने हाथ में चावल लेने हैं। आपने अपने हाथ में 11 दाने चावल के या 5 दाने चावल के लेने हैं, और कथा होने के बाद उन चावल के दानों को अपने लोटे में डाल देना है। और जिस समय चंद्रोदय होते हैं तो उसी लोटे से आपने चंद्र भगवान को अर्घ देना है। चंद्र भगवान को भी आप वहाँ पर जो आपने प्रसाद बनाया था पंजरी का, वो प्रसाद और एक फल केले का आपने वहाँ पर चढ़ाना है। धूप दीप नैवेद्य कीजिए। 9 बत्तियों वाला दीपक आपने चंद्रदेव के सामने प्रज्वलित करना है। उनकी आरती कीजिए। घी के दीपक से आप आरती कीजिए उनकी। कपूर से भी आरती कर सकते हैं। कपूर चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, तो आपने कपूर से भी आरती कर सकते हैं भगवान चंद्र जी की। उसके बाद आप चंद्र देवता की पूरी पूजा करने के बाद अर्घ दीजिए और अपना व्रत पूर्ण कीजिए। उसके बाद आपने जो सत्यनारायण भगवान के लिए प्रसाद बनाया था उससे अपना व्रत आपने खोलना है। तो ऐसे आपने पूर्णिमा का व्रत करना है। तो पौष पूर्णिमा कल रहेगी आपकी, तो आप अगर व्रत करना चाहते हैं तो कल आप ज़रूर व्रत कीजिए। और पूर्णिमा का व्रत वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के व्रत करने से अरिष्ट बाधा सब नष्ट हो जाती है। तो आपने ये पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। धारण करें आप चाहें तो माघ पूर्णिमा से
शुरू कर सकते हैं इस व्रत को, लेकिन माघ पूर्णिमा अब आएगी आपकी नेक्स्ट मंथ में। तो अगर आप शुरू करना चाहते हो तो आपने माघ पूर्णिमा से ही व्रत को शुरू करना होता है, या चैत्र पूर्णिमा से या शरद पूर्णिमा से आपने पूर्णिमा का व्रत शुरू करना होता है। तो ये थी पूर्णिमा के कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी क्रिएटिव पसंद आ रही हैं, मेरी क्रिएशंस, तो आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आदि शिवा केंद्र यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़े 30 त्यौहार, पूजा पाठ इत्यादि आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप जुड़े रहिए, मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय श्री राम।